हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एजुकॉर्प। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्क एजुकॉर्प पे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो 3D पैरामीटर्स होते हैं ना यूनिट सेल के, तो 3D पैरामीटर के बेस पर यूनिट सेल को 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है। 3D पैरामीटर्स में मैंने आपको एक्सेल लेंथ बताई थी, उसका एक एक्सेल एंगल बताया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 जो क्रिस्टल सिस्टम है सॉलिड स्टेट के अंदर, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ 3D यूनिट सेल पैरामीटर द क्रिस्टल सिस्टम आर ऑफ 7 टाइप्स। ये आप आपके सामने टेबल आई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो एक आप नोट करते चलिएगा, अपनी नोटबुक हाथ में रखिए और जो मैं चीज़ें आपको नोट करा रहा हूँ तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम को। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में हम सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे है क्यूबिक। तो क्यूबिक जो है, क्यूबिक में मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए, मैं आपको क्रिस्टल सिस्टम बता रहा हूँ। एक तो क्रिस्टल सिस्टम बताऊंगा, क्रिस्टल सिस्टम के साथ आपको एक्सेल लेंथ बताऊंगा, एक्सेल लेंथ के साथ एक्सेल एंगल्स हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्यूबिक जो है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें आपने देखा होगा, ये एक मैं सिंपल क्यूबिक ड्रॉ कर रहा हूँ और सिंपल क्यूबिक ड्रॉ करने के साथ ये मैंने एक क्यूबिक बना ली है अपने पास। ठीक है, तो इसमें जो इसके मैंने आपको कल जो एक्सेल लेंथ बताई थी, एंगल ए बताया था, बी बताया था और सी बताया था। तो जो इसकी एक्सेल लेंथ है, सभी आप देख रहे हैं बिल्कुल इक्वल बना हुआ है। मैं आगे जो टेबल आएगी उसमें आपको ये वाले स्ट्रक्चर्स और डिस्कशन का इनका हम अच्छे ढंग से कर लेंगे। तो क्यूबिक जो है, क्यूबिक में तीनों जो एक्सेल लेंथ होंगी वो कैसी होंगी, वो इक्वल होंगी। देखिए, आप देख रहे हैं कि एक इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के। लेकिन इसमें जो एक्सेल एंगल है, एक्सेल एंगल मैंने आपको समझाया था कि जो एक्सेल लेंथ है ए के सामने वाला जो एंगल बनेगा वो अल्फा होगा, बी के सामने वाला जो बनेगा वो बीटा होगा और सी के सामने वाला जो बनेगा वो गामा होगा। तो अल्फा बीटा गामा इसमें 90 डिग्री का होगा, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। तो अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि क्यूबिक है और क्यूबिक बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर अपना डिफाइन करता है। इसका आगे जो टेबल आएगी उसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप लोग देखेंगे। सेकंड है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्या है? टेट्रागोनल में ए जो एक्सेल लेंथ है वो इक्वल है किसके? वो इक्वल है बी के इक्वल है, लेकिन बी और सी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन इन दोनों के जो एंगल हैं वो बिल्कुल इक्वल है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा, तीनों जो एंगल है वो 90 डिग्री के बना रहा है। नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक। देखिए, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। वैसे तो आप कर सकते हैं सी टी ओ, क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? सी टी ओ। या फिर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपको एक क्रिस्टल सिस्टम बहुत अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। जैसे हम कर सकते हैं क्यूट अवर मदर, क्यूट अवर मदर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए हम इसको कैसे यूज करेंगे इस सेंटेंस को। ये न्यूमेरिक्स मैंने आपको बताया है और न्यूमेरिक्स पे हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। पीरियोडिक टेबल पढ़ने पर आप देखते हैं बहुत ज्यादा न्यूमेरिक्स का हम यूज करते हैं और बहुत इजीली पीरियोडिक टेबल को हम लर्न कर सकते हैं। ये भी आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। तो सी यू, यहाँ देखिए क्यूबिक, क्यूट से सी से क्यूबिक, यहाँ पे देखिए सी यू टी ई, यहाँ से पूरा क्यूट बन जाएगा। तो सी यू से आपका क्यूबिक हो जाएगा और टी से टेट्रागोनल हो जाएगा। तो क्यूबिक में एक्सेल लेंथ बिल्कुल इक्वल है, इनके एंगल्स इक्वल हैं। टेट्रागोनल में ए इक्वल बी के है लेकिन बी इक्वल सी के नहीं है, बट इनके एंगल सेम है। थर्ड बात करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखवाया है आवर, तो इसका ओ ले लूंगा मैं और इसमें हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? ऑर्थोरोम्बिक, या फिर रोम्बिक बोल सकते हैं, ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक में जो एक्सेल लेंथ है वो इक्वल नहीं रहेगी। ए ना तो बी के इक्वल है और बी ना सी के इक्वल है। कहने का मतलब तीनों जो एक्सेल लेंथ है एक दूसरे के इक्वल नहीं है। लेकिन आप देखिएगा तीनों के जो एंगल हैं वो सेम है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल तीनों के
सेम है। याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है बच्चों, आप तो भूलना ही भूल जाओगे जब आप मेरे चैनल पे इन ट्रिक्स को देखेंगे, भूलना ही भूल जाओगे बच्चों। तो आपको ये ट्रिक याद करनी है और एक नोटबुक अपने हाथ में रख लीजिएगा और बहुत ध्यान से ये वाला सिस्टम आपको पढ़ना है। क्लियर है? अच्छा, हम अब आगे चल रहे हैं। फोर्थ है आपका मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मोनोक्लिनिक में स्टूडेंट्स क्या है, जो एक्सेल लेंथ है, जो एक्सेल लेंथ आप देख रहे हैं मोनोक्लिनिक में, वो ए इज नॉट इज इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इज इक्वल टू सी। बिल्कुल ऑर्थोरोम्बिक रोम्बिक की तरह इसका एक्सेल लेंथ होगा, लेकिन इसका जो एंगल होगा वो होगा अल्फा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। आगे जो इमेज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है और बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल होगा। अच्छा, मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी सी यू से आपको हो गया क्यूबिक, टीई से हो गया टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, मदर, मदर का एम आ रहा है स्टूडेंट्स, तो मदर में आप देखिए मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ है ट्राइक्लिनिक, तो मदर में यहाँ पे टी, टी आ रहा है, टी से क्या हो जाएगा ट्राई क्लिनिक। ठीक है, ट्राई क्लिनिक में भी एक्सेल लेंथ बिल्कुल इक्वल नहीं होंगी, तो तीनों वेरी करेंगे एक दूसरे को। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अब हमारे जब हमने तीन ऊपर वाले पढ़े थे तो इसमें एंगल कोई वेरी नहीं कर रहा था, बट तीन एक्सेल लेंथ वेरी कर रही थी। तो अब आप देखिएगा कि ट्राई क्लिनिक में तीनों एक्सेल लेंथ वेरी कर रही हैं और यहाँ पे एंगल भी इसका साथ में वेरी कर रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा के नहीं है और बीटा जो है वो गामा के इक्वल नहीं है, तो ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं रोम्बोहिड्रल और ट्राइगोनल। तो रोम्बोहिड्रल यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा अलग टाइप का है। रोम्बोहिड्रल, रोम्बोहिड्रल में क्या है, एक्सेल लेंथ देखिए अभी तीनों की इक्वल नहीं थी, बट रोम्बोहिड्रल की जो एक्सेल लेंथ है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, वो क्यूबिक के इक्वल है और क्यूबिक के एंगल तो 90 डिग्री के हैं, बट जो रोम्बोहिड्रल होगा उसमें गामा एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं होगा, गामा 90 डिग्री का नहीं होगा। और लास्ट में है हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल आप याद कर लीजिए इसके बारे में, हेक्सागोनल एक एक्सेप्शनल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि हेक्सागोनल का जो एंगल है वो किस टाइप का बनता है और कितने का होता है। तो हेक्सागोनल की देखिए एक्सेल लेंथ तो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन सॉरी इक्वल नहीं है, बी ए इक्वल है बी के, लेकिन बी सी के इक्वल नहीं है। और जो ये एंगल आप देख रहे हैं कि अल्फा इक्वल है बीटा के और बीटा इक्वल है 90 डिग्री के, लेकिन देखिए आपने ये 6 ऊपर वाले जो क्रिस्टल सिस्टम पढ़े हैं उसमें कहीं भी 120 का जिक्र हमने नहीं किया है। ठीक है, तो 120 का एंगल किस में बनेगा, हेक्सागोनल में बनेगा और किसका बनेगा, गामा का बनेगा। तो बच्चों ये ट्रिक आपको लिख लेनी है, बहुत ज्यादा काम आने वाली ट्रिक बता रहा हूँ। क्यूट अवर मदर, तो क्यू सी यू से क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, और टी ई से क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल हो जाएगा, ओ से ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा, एम से मोनोक्लिनिक हो जाएगा और टी से ट्राइक्लिनिक हो जाएगा। और ये जो आर आपका पीछे आ रहा है मदर में, इसको थोड़ा आगे ले सकते हैं तो रोम्बोहेड्रल आप कंसिडर कर सकते हैं। एंड देन हेक्सागोनल, हेक्सागोनल एक स्पेशल केस है जिसमें आप ये याद रख सकते हैं कि इसका जो गामा एंगल है वो कितने का है, 120 डिग्री का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये जो मैंने आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाई है क्रिस्टल सिस्टम्स की, जिसमें आपको एंगल्स भी दिखाए गए हैं। वैसे तो उस टेबल में ही सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी आप एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। देखिए मैंने आपको क्यूबिक में बताया था, जो सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक में आप देख पा रहे हैं कि जो एक्सियल लेंथ है वो तीनों इक्वल हैं। जब एक्सियल लेंथ इक्वल होंगी तो इनके एंगल जो है वो भी इक्वल होंगे। आई मीन टू से दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में ए जो है एक्सियल लेंथ वो बी के बराबर है, बट बी सी के इक्वल नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छी पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे बच्चों, और बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है चैनल पे। आपको और कहीं ये क्वालिटी नहीं मिलेगी तो प्लीज आप देखिएगा बहुत ध्यान से। आपका जो एंट्रेंस लेवल का एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ आपको बताई जा रही है, तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा और पढ़ते हैं हम आगे, और कमेंट्स भी देते रहिएगा आप अपने। तो बच्चों नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में
देखिए कोई सी भी एक्सल लेंथ इक्वल नहीं है, एक्सल लेंथ इक्वल नहीं है, लेकिन इसका जो एंगल है वो क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और मैंने पीछे आपसे डिस्कशन किया था कि हेक्सागोनल जो है, हेक्सागोनल एक बहुत ही स्पेशल केस है, आपने कहीं पे भी 120 डिग्री का एंगल नहीं देखा था, लेकिन हेक्सागोनल में देखिए 120 डिग्री का एंगल ये बना रहा है। इसके एक्सल लेंथ सारे इक्वल हैं लेकिन एंगल इक्वल नहीं है। तो 120 डिग्री से आप ये याद रख लेना कि हेक्सागोनल में कौन सा एंगल बनता है, 120 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसे रोम्बोहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री थोड़ी अच्छी नहीं है, देखिए आप ये ज्योमेट्री अच्छी नहीं दिखा रहा है तो, लेकिन एक्सल जो एक्सल लेंथ है वो इक्वल है, बट इसका जो एक्सल एंगल बनाया है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, लेकिन गामा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। ऐसे मोनोक्लिनिक है। और नेक्स्ट यहाँ पे ट्राइक्लिनिक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब आप बच्चों देखिएगा कि जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, हमने यहाँ पे लिखा है 7 क्रिस्टल सिस्टम, तो 7 जो क्रिस्टल सिस्टम है उसका 4 सब टाइप होता है। 4 सब टाइप्स के बारे में बात करते हैं इसके। तो अगर हम देखें अपने क्रिस्टल सिस्टम में कि एक का 4 है, अगर 7 हमारी क्रिस्टल सिस्टम है और एक क्रिस्टल सिस्टम के 4 सब टाइप्स होंगे, तो भाई ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम जब देखते हैं तो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के 4 सब टाइप्स को ही कंसिडर करते हैं और इनके बारे में हम ये देख लेते हैं कि यूनिट सेल जो है वो 4 टाइप का आपको बताया जाता है क्रिस्टल सिस्टम में। तो एक तो एससीसी होता है, एक बीसीसी होता है, एक एफसीसी होता है और एक ईसीसी होता है। इसके एब्रीविएशंस बच्चों मैंने लिखा है, एससीसी सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और एफसीसी आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक और ईसीसी जो है वो एंड सेंटर्ड क्यूबिक होता है। तो ये 4 टाइप का यूनिट सेल हम डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे। तो हम बच्चों पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक। देखिए समझ लीजिएगा, पहले हम थ्योरी समझाने से पहले आपको एक इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे देता हूँ मैं आपको, तो पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। देखिए ये मैंने यहाँ पे इमेज दिखाई है आपको, इस इमेज में मैंने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को डिस्क्राइब कर रखा है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। देखिए बहुत ही सिंपल बन जाती है, ये मैं क्यूबिक ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज्यादा सिंपली ये ड्रॉ हो जाएगी। और यहाँ पे यूनिट सेल के 8 कॉर्नर होते हैं, 6 फेस होते हैं और 12 एजेस होते हैं, ठीक है। तो अगर एक कॉर्नर पर सपोज करिए मैंने एक पार्टिकल लगाया, तो कॉर्नर तो हमारे 8 होते हैं, तो पार्टिकल कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, हमारे 8 ही पार्टिकल्स हो जाएंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंपल सी बात है वैसे तो, और समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है वो वाली बात आपके। देखिए हम एक कमरे में बैठे हैं, सपोज करो एक कमरा है हमारा और उसके उसके भी 8 कॉर्नर हैं, 4 ऊपर हो जाते हैं, 4 नीचे हो जाते हैं। अगर हम एक एक कॉर्नर पर, 8 कॉर्नर पर एक बड़ी बड़ी बॉल लगा देते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बॉल लगा देते हैं, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल किसकी तरह लगेगा, वो सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक की तरह लगेगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की तरह लगेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बताया आपको। देखिए ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि कंट्रीब्यूशन अगर हम एससीसी का करते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक पर देखते हैं, तो देखिए क्यूबिक के कॉर्नर तो 8 हैं, ये मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, क्यूबिक के कॉर्नर 8 हैं। अच्छा, अब ये जो हमने बॉल रखी थी इस कॉर्नर पर, इस बॉल का केवल ये जो इतना इसने हिस्सा घेरा हुआ है, केवल 1.8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या कर रहा है, 1.8 वाला पार्ट ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो 8 इंटू 1/8, तो आपको क्या मिलेगा, 1। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कंट्रीब्यूशन का कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स है सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर, वो क्या है, वो 1 रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली बात भी है और साथ में समझने वाली बात भी है कि एससीसी में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1। एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन और कई बार आ भी चुके हैं कि एससीसी में पार्टिकल्स कितने पाए जाते हैं, कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 1 होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पे। तो डेफिनेशन सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक की आप बना भी लोगे और मैं भी बोल देता हूं कि जब व्हेन द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल इज कॉल्ड सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो है, बॉडी सेंटर्ड का मतलब देखिए नाम से पता चल रहा है कि बॉडी सेंटर जो है वो बॉडी के सेंटर में पार्टिकल होगा। चलो हम अब उसी रूम को कंसीडर कर लेते हैं जो मैंने सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक में बताया था।
अब एक हमने ये रूम है, इस पे क्या किया, ये क्यूबिक है, क्यूबिक की फॉर्म में कॉर्नर पे हमने बॉल लगाई थी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक बॉल बिल्कुल कमरे के सेंटर में लटका देता हूं, ठीक है, एक थ्रेड में एक बॉल यहाँ पे मैंने लटका दी बिल्कुल बीच में कमरे के, जिसकी इक्वल डिस्टेंस होगी एवरी कॉर्नर से, ठीक है। ये आप देखो, देख भी रहे हैं, बहुत अच्छा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे बॉल्स लगी हुई हैं 4, ठीक है, 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं, तो 8 हो गई टोटल। और ये जो रेड कलर की बॉल आप देख रहे हैं, ये कहाँ है, ये बॉडी के सेंटर में है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, नाम से पता चल जाता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। क्यों है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्योंकि वो यूनिट सेल, ये जो कमरा मैं आपको बता रहा हूँ, उस कमरे में हमने बीच में एक बॉल लटकाई हुई है, तो वो बॉल बीच वाली तो कंसीडर होगी होगी, प्लस क्यूबिक की जो ये 8 कॉर्नर्स पे लगी हुई है ये भी कंसीडर होंगी। तो पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, वही वाला कि एक बॉल का जो कॉर्नर वाला पार्टीशन है ये कितना है, 1/8 है, अभी हम पीछे पढ़े हैं। अच्छा, और कॉर्नर कितने हैं बच्चों, कॉर्नर्स इसके आप देख पा रहे हैं 8 है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर हो गए। तो 8 इंटू 1/8, 8 इंटू 1/8, यहाँ पे आप इसको थोड़ा कर सकते हैं, 8 इंटू 1/8, हालांकि मैंने दिखाया भी हुआ है लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ 8 इंटू 1/8, 8 तो कॉर्नर के लिए, 1/8 तो उसके पार्टीशन के लिए, और एक जो मैंने यहाँ लिखा है +1, ये +1 किसके लिए है, ये जो रेड वाली बॉल देख रहे हो ना आप, जो हमने बीच में लटकाई थी उसके लिए। तो कैंसिल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो 2 है ये क्या है, बॉडी सेंटर्स के पार्टिकल। तो डेफिनेशन हम क्या बना लेंगे इसकी, कि वन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। भाई यूनिट सेल के तो हर पार्ट पे, मतलब हर कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट है, लेकिन एज वेल एज सेंटर्ड ऑफ द यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के सेंटर में भी पार्टिकल आप देख रहे हैं, रेड वाली बॉल देख रहे हैं ना, ये यूनिट सेल के सेंटर में लगी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा डायग्राम आप देख रहे हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है और बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो देखिए क्यूबिक के लिए तो वो कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, जो बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि 8 कॉर्नर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फेस सेंटर, नाम से पता चल रहा है कि फेस के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है। देखिए आप, ये मैं जो बिल्कुल राउंड कर रहा हूं, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये फेस के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। और फेस हमारे टोटल कितने होते हैं, फेस टोटल होते हैं 6, ठीक है स्टूडेंट्स। कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है। और नाम से पता चल रहा है कि फेस के सेंटर में है, ये देखिएगा आप, पार्टिकल कहाँ है, फेस के सेंटर में प्रेजेंट है। तो व्हेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ यूनिट सेल, ईच फेस ऑफ यूनिट सेल, यहाँ पे मैंने मैथमेटिकली आपको बताया हुआ है, बार बार मैं बता रहा हूँ कि 8 तो क्या हो गए, कॉर्नर हो गए, 1/8 उसका पार्टीशन हो गया, प्लस हमारे फेस कितने हैं, 6 हैं, और इंटू 1/2, क्योंकि फेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 1/2, क्योंकि पार्टिकल कहाँ है, फेस के बीच में प्रेजेंट है, हाफ हिस्से में प्रेजेंट है, तो आधा वो बाहर होगा आधा वो अंदर होगा, तो इसलिए 1/8 मैंने ले लिया, और इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए, 4 आ गए स्टूडेंट्स। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड सिंपल एंड बीसीसी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एंड सेंटर क्यूबिक। तो स्टूडेंट्स एंड सेंटर क्यूबिक में मैंने आपको क्या बताया था, एंड सेंटर, एंड सेंटर देखिए नाम से पता चल रहा है, एंड सेंटर क्यूबिक, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। एंड सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा कि मैंने यहां पे क्यूबिक ड्रॉ कर लिया पहले तो, और क्यूबिक ड्रॉ करने पर देखिए अल्टरनेट जो इसके फेसेस हैं उस पर प्रेजेंट होगा। कहने का मतलब ये देखिए क्यूबिक के लिए ये कॉर्नर तो रहेंगे ही रहेंगे, बार बार मैं बात कर रहा हूं इनकी, ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये रहेंगे। लेकिन एंड में क्या होगा, एक तो आप पार्टिकल इधर लगा दीजिए, एक पार्टिकल इधर लगा, आई मीन टू से दैट द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द अल्टरनेट फेसेस। तो अल्टरनेट, एक पे होगा एक पे नहीं होगा, एक पे होगा एक पे नहीं होगा। तो बच्चों बहुत ही ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए जो मैंने आपको पीछे क्रिस्टल सिस्टम बताए थे, तो क्रिस्टल सिस्टम में
क्रिस्टल सिस्टम में एक बात की थी हमने, ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक जो है एक अकेला, एक ऐसा स्पेशल केस है, एक ऐसा स्पेशल केस है क्या ऑर्थोरोम्बिक, कि यहाँ ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे चारों यूनिट सेल्स में प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार ये एग्जाम में आया था आपके नीट के एग्जाम में, कि एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, इन चारों में अकेला ऑर्थोरोम्बिक है जो पाया जाता है। किसमें मिलेगा, किस क्रिस्टल सिस्टम में ऑर्थोरोम्बिक कहाँ कहाँ होगा, सैंपल सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक मैंने बताया क्यूबिक जो सबसे ऊपर था हमारा, क्या CTO, जिसके हम बाद में बात कर रहे थे क्यू टावर तक, मतलब क्यू टावर मतलब मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो CTO जो क्या है क्यूबिक, और क्यूबिक है, एक टेट्रागोनल है और एक ऑर्थोरोम्बिक। तो ये BCC में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये तीनों आपके BCC में मिलेंगे। और जो ये आपको क्यूबिक दिखाई दे रहा है, ये FCC में भी आपको मिलेगा क्रिस्टल सिस्टम में। तो ये आप बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस में नोट्स कर लीजिएगा, कि अपने अपने नोट्स बना लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लो। मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक में ऑर्थोरोम्बिक होगा, BCC में ऑर्थोरोम्बिक होगा, FCC में ऑर्थोरोम्बिक होगा और ECC में ऑर्थोरोम्बिक होगा। तो बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया है। और ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिंपल एंड ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक। वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।